ज्योतिष में ऐसे तमाम मौके बताए जाते हैं, ऐसे तमाम मौके आते हैं जब आप शुभ कार्य कर सकते हैं और कुछ मौके ऐसे होते हैं जब आप शुभ कार्य नहीं कर सकते। उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उससे आपको लंबे समय तक खुशियां मिल सके और आप मुश्किलों से बचे रहें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे ऐसे ही एक मौके की, ऐसे ही एक अवसर की जब आपको शुभ कार्य करना मना हो जाएगा। यह अवसर आता है सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ। सूर्य की जब संक्रांति होती है, सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं और धनु खरमास लगता है, तब ऐसा वक्त शुरू हो जाता है जब आप शुभ कार्य नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर सकते, कौन कौन से शुभ कार्य नहीं कर सकते और कौन कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं, ये तमाम बातें विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए क्या है आज का गुड लक। अगर कील मुहासों से परेशान हैं, स्किन की प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो रविवार को केवल लिक्विड डाइट ग्रहण करिए। रविवार के दिन केवल जलीय आहार ग्रहण करके उपवास रखिए। अगर आप ऐसा करें तो आपको शीघ्र लाभ होगा। कील मुहासों से, स्किन की प्रॉब्लम से आप सुरक्षित बने रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य के धनु राशि में प्रवेश का प्रभाव दरअसल क्या है। देखिए, सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करता है ना, तो इस स्थिति को हम कहते हैं सूर्य ने उस राशि का संक्रमण किया। इस स्थिति को हम संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको धनु संक्रांति कहा जाता है। धनु राशि बृहस्पति की आग्नेय राशि है, फायरी राशि मानी जाती है। और जब सूर्य तो खुद ही अग्नि का ग्रह है, जब अग्नि का ग्रह सूर्य बृहस्पति के अग्नि राशि में प्रवेश करता है तो इसके परिणाम विशेष हो जाते हैं। इससे बीमारियां और रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में चंचलता आती है, लोगों के मन में उग्रता आती है। और चूंकि मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए इस समय ज्योतिषीय कारणों से शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, मना कर दिए जाते हैं। अब चूंकि शुभ कार्य मना होते हैं, इसलिए इस समय को धनु खरमास कहा जाता है और इस समय में शुभ कार्य 1 महीने तक के लिए बंद हो जाते हैं। इस बार धनु खरमास 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है और तकरीबन 14 जनवरी तक, जब तक कि मकर संक्रांति ना आ जाए, तब तक सारे शुभ कार्य बंद रहेंगे। कौन कौन से शुभ कार्य बंद होंगे ये समझाएंगे और क्यों बंद रहेंगे ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में प्रमोशन होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक दायित्वों पर भी अगर आप ध्यान दें तो बेहद अच्छा होगा। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 51%। वृष राशि, धन को लेकर मैनेजमेंट करना होगा, चीजों को समझना होगा। कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। सोच समझकर अगर आप निर्णय लें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि, नौकरी में, व्यवसाय में बाधा आ सकती है। कोल्ड कफ की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या परेशान कर सकती है। हालांकि शाम के बाद चीजों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आपका सुनहरा होगा और भाग्य होगा 44%। जब भी कोई खरमास लगता है, जैसे अभी धनु खरमास लग जाएगा, तो विवाह वर्जित हो जाता है। क्यों वर्जित है भाई धनु खरमास में इस समय? देखिए, किसी भी विवाह का जो उद्देश्य होता है वो होता है सुख और समृद्धि की प्राप्ति और वंश विस्तार की स्थिति। धनु राशि को संपन्नता की राशि तो मानते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि धनु राशि है तो आग्नेय राशि, और सूर्य धनु राशि में जब चला जाता है तो सुख, समृद्धि और संपन्नता को नष्ट कर देता है, परेशान कर देता है। आध्यात्म के लिए तो अच्छा है, मेहनत वाले कामों के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुख, समृद्धि और शांति के लिए यह मामला अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर धनु खरमास में शादियां की जाएं तो फायर की मात्रा ज्यादा होने की वजह से न तो भावनात्मक सुख मिलेगा और न ही शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सूर्य जब धनु में हो तो बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में संघर्ष इतना ज्यादा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर्क राशि, प्रतियोगिता और परीक्षा के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे।
किसी पुरानी समस्या का हल निकलता हुआ दिखाई देगा। वाणी पर प्रभु नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य होगा 64%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ सकता है। नौकरी में काम का प्रेशर भी बढ़ सकता है। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 76%। कन्या राशि, आज आपका काम रुक सकता है, सावधान रहेंगे। वाहन लेकर घूमने मत निकलिएगा वरना आपको दिक्कतें पेश आ सकती हैं। यात्रा करने का प्रयास न करें वरना आप दिक्कतों से दो चार होते रहेंगे। शुभ रंग आपका हल्का पीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। धनु खर मास में नया व्यवसाय, नया कार्य करना भी मना होता है। क्यों मना होता है भाई? धनु खर मास में अगर आप नया व्यवसाय आरंभ करेंगे तो जैसा आपको पहले बताया कि फायर की मात्रा चूंकि ज्यादा हो जाती है और फायर जब भी ज्यादा होगा ना, जीवन में मुश्किलें बढ़ेंगी, खासतौर से आर्थिक मुश्किलें। इसीलिए धनु खर मास में अगर आप नया कारोबार करते हैं तो इससे आर्थिक मुश्किलें आपको परेशान करेंगी, क्योंकि बिना चाहे, बिना प्रयास के आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस अवधि में अगर आप काम शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, तो वो तमाम चीजें बीच में रुक सकती हैं, रुक जाती हैं। और नहीं तो अगर मान लिया काम चलता भी रहेगा तो व्यवसाय में बहुत कर्ज हो जाएगा और आपका बहुत सारा पैसा फंस जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि इन 1 महीनों में आप नया व्यवसाय ना करें। इस समय नए मकान का निर्माण करना, संपत्ति खरीदना भी मना होता है। क्यों मना होता है भाई? देखिए, संपत्ति बनाने का उद्देश्य होता है संपत्ति का सुखपूर्वक उपभोग करना, उपयोग करना। लेकिन अगर इस समय मकान आप बनाते हैं, संपत्ति का निर्माण करते हैं, तो मकान का सुख नहीं मिल पाएगा। और अगर ऐसा प्रयास करा आपने, किया आपने, तो बाधाओं के कारण मकान बनना रुक जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। कभी कभी मकान में दुर्घटना की संभावनाएं बन जाएंगी। और ऐसा भी मानते हैं कि जब अग्नि राशि में सूर्य इतना प्रबल हो तब इस अवधि में बनाए गए मकान या तो कमजोर होंगे और या तो उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाएगा। मकान तो शायद आपका बन जाए लेकिन आप उसमें रह नहीं पाएंगे। धनु खर मास में कुछ काम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि सब मना है, कुछ तो कर सकते हैं। वो कौन से काम है, बात करेंगे इस पर, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। मनीषा ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1978, 1978। जन्म का समय है रात को 10:40। जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रही हैं कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। तमाम प्रयासों के बावजूद इनका विवाह नहीं हो पा रहा। बात आगे बढ़ती है, बात रुक जाती है और कभी कभी लगता है कि बस शादी अब हुई कि तब हुई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। परेशान है काफी समय से, जानना चाहती हैं कि अगर विवाह नहीं हो पाता तो बताइए जीवन में आगे क्या करें, कैसे करियर को आगे बढ़ाएं। मनीषा, ऐसा है कि इस कुंडली में जो शनि राहु की स्थिति है ना, वो कहती है कि विवाह अत्यंत विलंब से होगा, लेकिन नहीं होगा ऐसा तो कुंडली में लिखा ही नहीं है। शादी तो आपकी जरूर होगी और शादी आपकी तब होगी जब देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि में जाएंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा जुलाई 2016 में। जुलाई 2016 से ऐसा लगता है कि आपके विवाह के योग प्रबल से प्रबलतम होते चले जाएंगे। जुलाई 16 के बाद तकरीबन नवंबर दिसंबर के आसपास आपकी शादी होती हुई दिखाई देती है। ये शादी शुद्ध रूप से अरेंज्ड मैरिज होगी, आपके प्रयासों से होगी और निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन आपका ठीक होगा। जहां तक करियर की बात है, कुंडली आपकी कह रही है कि आप शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखती हैं, टीचिंग प्रोफेशन में जरूर होंगी आप, उसी क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करिए। उसमें आपके आसार और अवसर दोनों ही बढ़िया है। एक पीला पुखराज बनवा लीजिए, 6-7 रत्ती का पीला पुखराज, सोने की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में इसको पहन लीजिएगा बृहस्पतिवार को प्रातः। इससे आपको लाभ होगा। और भूल कर भी हीरा उंगली में धारण मत करिएगा वरना आपको दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य जब धनु राशि में जाते हैं तो धनु खर मास की शुरुआत हो जाती है। और धनु खर मास की मुश्किल यह है कि सूर्य इतना ज्यादा फायरी होता है कि उस समय शुभ कार्य करना मना होता है, जो कि इस बार 16 दिसंबर से तकरीबन 14 जनवरी तक का सीन होगा, जिसमें धनु खर मास होगा और आप कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे। विवाह नहीं कर सकते, मकान का निर्माण नहीं कर सकते, नया व्यवसाय नहीं कर सकते, ये तो हमने बता दिया। और क्यों नहीं कर सकते ये भी बता दिया। लेकिन धनु खर मास में कुछ कार्य आप जरूर कर सकते हैं। वो काम कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए, अगर प्रेम विवाह का मामला है या स्वयंवर का मामला है
तो विवाह किया जा सकता है। और वैसे भी कहा गया है कि प्रेम और स्वयंवर के मामले में कुंडली भी मिलाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। यहां तो बात विवाह की है, इसलिए भैया आप विवाह कर लीजिए, अगर बात स्वयंवर की है या बात प्रेम विवाह की है। अगर आपकी अपनी कुंडली में बृहस्पति धनु राशि में है तो आपका बृहस्पति बेहतरीन है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है और धनु राशि भी आपकी बहुत शुद्ध है, बहुत शुभ है। ऐसी दशा में भी आप इस अवधि में शुभ कार्य यकीनन कर सकते हैं। जो कार्य नियमित रूप से हो रहे हो, मान लिया मकान आपने 16 तारीख से पहले बनवाना शुरू कर दिया, तो ऐसी दशा में उनको भी चलने दीजिए, उनको भी रोकने की जरूरत नहीं है। जो काम पहले से शुरू कर दिया, कारोबार पहले शुरू कर चुके हैं या कारोबार की शुरुआत पहले हो चुकी है या मकान की शुरुआत पहले हो चुकी है या शादी के कुछ फंक्शंस पहले हो चुके हैं, तो जो काम पहले हो चुका है उनको आप खरमास में नहीं रोक सकते। उसके लिए भी खरमास का कोई दबाव नहीं है, कोई बंधन नहीं है। सीमांत, जात कर्म, अन्नप्राशन ये संतान के जन्म लेने पर निर्भर करते हैं। 7वें महीने में जात कर्म होता है, जन्म लेने के 6 महीने बाद अन्नप्राशन होता है। तो अमूमन चूंकि ये तो 6 महीने बाद ही होगा, चाहे खरमास आता हो या ना आता हो, तो जो चीज पहले से डिसाइडेड है, जिसको आप रोक नहीं सकते, उनको भी चलने दीजिएगा, उनको भी खरमास में रोकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गया में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करना चाहते हैं, श्राद्ध करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, उसकी भी कोई मनाही नहीं है, उसकी भी कोई वर्जना नहीं है, वो करना भी आपके लिए बेहद अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जानते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तुला राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, यात्रा पर बिल्कुल नहीं जाएंगे वरना यात्रा करने से आपको नुकसान होगा। नौकरी में सुधार के योग बनते हैं। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धर्म की तरफ आपका मन झुक सकता है। नौकरी में तनाव की स्थितियां दूर होंगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। माता पिता का अगर आप आशीर्वाद ले लें तो आपका आने वाला दिन बहुत शानदार होगा, आने वाला वक्त बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 82%। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा, बिगड़े हुए संबंध भी आपके बेहतर होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी। शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 69%। अब धनु खरमास के साथ यह भी तो हुआ ना कि सूर्य धनु राशि में चले गए, तो सूर्य के धनु राशि में परिवर्तन जो हुआ है, राशि परिवर्तन जो सूर्य का हुआ है, उसका किसके ऊपर बुरा असर होगा और किसके ऊपर अच्छा असर होगा, आइए जानते हैं। जिनको क्रोध बहुत आता है भैया, जिनका बीपी बढ़ा रहता है, रक्तचाप बढ़ा रहता है, उनके लिए यह समय 1 महीने का बहुत अच्छा नहीं होगा। क्रोध भी बढ़ेगा और बीपी भी बढ़ेगी। जिन लोगों को हड्डियों की समस्या है उन्हें भी विशेष ध्यान देना चाहिए, वरना ये दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जिनकी राशि वृष राशि है, कर्क राशि है, कन्या राशि है या तुला राशि है या मकर राशि है, वृष, कर्क, कन्या, तुला या मकर, उनके लिए मुश्किलें हो सकती हैं, उन्हें दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। जो लोग प्रशासन के क्षेत्र में हैं या अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, सूर्य के धनु राशि में जाने से उसमें फायदा होगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि यह वक्त भौतिक कार्यों के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों के लिए बेहद अच्छा होता है, बेहद शुभ होता है। जो लोग सूर्योदय से पहले उठना शुरू कर दें या उठते ही हैं, वो लोग भी तमाम मुश्किलों से बचे रहेंगे, उनको भी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ, मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ राशि के लिए यह परिवर्तन बेहद लाभकारी होगा। इनको विशेष फायदा होता हुआ दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन का योग बनता है। नौकरी में तरक्की होगी आपकी। पिता के साथ आपके रिश्ते भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 69%। कुंभ राशि, कोल्ड कफ की चपेट में आ सकते हैं, ठंडक आपको लग सकती है, मुकदमों का निपटारा हो सकता है अगर आज समय कोशिश करें तो। खान पान का, लाइफ रूटीन का, जीवनचर्या का ध्यान देंगे। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 71%। मीन राशि,
विवाह और प्रेम के मामलों में थोड़ा विलंब हो सकता है इस समय। विदेश यात्रा में बाधा आ सकती है। चीजों को लेकर बिल्कुल भी हड़बड़ी मत करिएगा, जल्दीबाजी में किए हुए सारे काम बिगड़ सकते हैं। शुभ रंग आपका मरून होगा और भाग्य होगा 78%। अगर सूर्य का जो राशि परिवर्तन 16 तारीख को हो रहा है, अगर इससे आपको समस्या है, दिक्कत हो सकती है, तो क्या उपाय करेंगे? हमने बताया कि कुछ राशियों के लिए अच्छा नहीं है। क्या उपाय करना चाहिए? रोज सुबह भगवान सूर्य को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाइए। सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं। वैसे इस एक महीने में हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना बेहद अच्छा होगा। सूर्य के समक्ष बृहस्पति के मंत्र का जप करेंगे 108 बार। मंत्र होगा ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का जप करेंगे। रविवार के दिन भगवान को, भगवान विष्णु को या भगवान सूर्य को पीली मिठाई का भोग लगाइए और इसको ग्रहण करिए। निसंदेह सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जो धनु खरमास शुरू हो रहा है, उसमें आध्यात्मिक कार्य करने की मनाही नहीं है, इसलिए ईश्वर की तरफ चलते रहिए। और हां, कुछ समय के लिए अगर भौतिक कार्य ना करिए तो बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ हल्के गर्म जल से स्नान करना चाहिए। यानी 16 दिसंबर से अब आप हल्के गर्म जल से, गुनगुने पानी से स्नान करना शुरू करिए। मेवा खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, गुड़ खाइए, तिल खाइए, आंवला खाइए और बथुए का साग खाइए। अगर इनका प्रयोग आप भोजन में करें तो आप बिल्कुल फिट बने रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ बने रहेंगे। और जहां तक संभव हो बहुत ज्यादा तेल वाली चीजें ना खाएं, वरना इससे आप बीमार हो सकते हैं। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। निसग मनि पम ग नि पम ग स नि पम नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी